नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस वक्त हम मसीहों के विषय में यह कि बर्थडे में या शादी विवाह के कार्यक्रम में मसीहों को नाच करना या डांस करना चाहिए कि नहीं। और जहाँ तक नाचने के विषय में कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या मसीहों को नाचना या डांस करना चाहिए कि नहीं। इसके विषय में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कई लोग बाइबिल की बातों से जुड़े हैं, वे यह बात पसंद नहीं करते, तथा कुछ मसीही लोग इस बात में कोई बुराई नहीं है ऐसा समझते हैं। पर क्या नाचना या डांस करना वास्तविक में मसीहों के लिए सही है? मैंने अपने जीवन में कई स्थानों पर स्त्रियों और पुरुषों को नाचते हुए देखा है, और कई बार यह भी देखा जाता है कि कई स्त्रियां और पुरुष इस प्रकार से शरीरों को हिलाते और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो बहुत ही शर्मनाक और गंदी लगती है। कई बार नाच करते समय लोग शरीर का अंग प्रदर्शन भी बहुत किया करते हैं। एक विद्वान ने नाचने के विषय में कहा था कि यह क्रिया, नाचने या डांस करने की क्रिया, संगीत पर अपने शरीर को हिलाना या डुलाना रहता है। आज बहुत सारे स्कूल और संस्थाएं हैं जहां नाच को बढ़ावा देते हैं, और कुछ तो टीवी शो में भी नाच और डांस करने को बढ़ावा दे रहा है। परंतु सच्चे मसीही लोग ऐसे ऐसे कार्यों से दूर रहता है। बाइबिल कहती है कि मसीही लोगों ने शरीर के कामों को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और जैसे कि लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। गलातियों के पत्री 5 अध्याय वचन 24। परंतु सच्चे मसीही लोग ऐसे ऐसे कार्यों से दूर रहता है। आज प्रत्येक मसीही माता पिता को अपने अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों के निकट अधिक लाना चाहिए और नाचने या डांस करने जैसे बातों के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं इसके विषय में लोग क्या सोचते हैं। आप सोचिए, क्या नाचना या डांस करना मसीहों के लिए सही है या नहीं। परंतु जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बाइबल के अनुसार बर्थडे में या शादी विवाह के कार्यक्रम में मसीहों को नाचना या डांस करना तो बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि लीला क्रीड़ा, मतवालापन यह शरीर के गंदे काम हैं। एक बात और उसने मसीहों को बोला था कि यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो। गलातियों के पत्री 5 अध्याय वचन 21। याद रखिए, बाइबल में जो शब्द यानी कि लीला क्रीड़ा जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ है जोर जोर से शरीर को मटकाना, झूम झूम कर लोगों के सामने झटके लगाना। और जहाँ पर स्त्री पुरुष एक साथ ऐसा नाच करते हैं, वहाँ कई बार लोगों के मन में बुरे विचार भी आ सकते हैं। इससे कई लोगों के लिए वो पाप भय विचार के कारण बन सकते हैं। और यह कितने संसारिक लोगों के मन में
पाप व्यभिचार जैसे स्थिति को पैदा करने का भी कारण बन सकते हैं, जो कि एक मसीही व्यक्ति को शोभा ही नहीं देता है। और जैसे कि बाइबिल हमें बताती है, जिसे हम रोमियो के पत्री 13 अध्याय और 14 अध्याय में पढ़ करके हम समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने सच्चे मन से बपतिस्मा लेकर यीशु को पहन लिया है, उनका जीवन मसीह के अनुसार होता है। अर्थात सच्चे मसीह संसार के सारी कार्यों को जो अशोभनीय हैं कभी भाग नहीं लेते हैं। संसार के सारी कार्यों में जो अशोभनीय हैं कभी भाग नहीं लेते। और जैसे कि एक बार पौलुस कुरिन्थियों के मसीहों से बातें कर रहा था, तो उसने कहा था, तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारे उन्नति ही के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले, और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था, और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किए मन नहीं फिराया। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 12 अध्याय 19 से 21 तक। और जैसे कि पौलुस प्रेरित गलातियों के 5 अध्याय वचन 21 में पौलुस ने जो कहा था कि डाह, मतवालापन और लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। और क्या नाचना और दूसरों के सामने ठुमके लगाकर प्रदर्शित करना क्या सचमुच में उचित है? आजकल जो नाच देखा जाता है उसमें आपको क्या क्या नज़र आता है? शायद उससे आपका मनोरंजन होता है, परंतु आपकी बेटी या पत्नी या घर का कोई सदस्य पूरी सभा में इस प्रकार से नाच करते हैं तो कुछ लोग शायद अंदर से प्रसन्न भी होते हैं। और यह बात सत्य है। कई बार जिस प्रकार औरत और आदमी जब मिलकर नाचते हैं तो यह बात बहुत ही अशोभनीय लगती है। प्रियो, एक मसीही स्त्री पुरुष को इसके बारे में विचार करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि मेरे इस नाचने से मेरे छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक मसीही होते हुए मैं किस प्रकार का प्रभाव दूसरों पर छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। कृपया दूसरे भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण न बने। किसी भी कार्य में भाग लेने से पहले यह सोच ले कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। वह कहता है कि आप ज्योति है, इसलिए तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे अच्छे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे, बड़ाई करे। और जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 14 से लेकर के 16 तक के हम पढ़ते हैं। और जैसे कि लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसे
घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। लेकिन इसके विपरीत हम शर्मनाक या शर्मसार कामों में लग जाएं तो लोग परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे। लेकिन परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, इसलिए यह भी याद रखनी चाहिए कि जैसे हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कई जवान लड़के और लड़कियां ऐसे भी सोचते हैं कि नाचने से हमें लोग देखकर हमारी बड़ाई करेंगे और हमारी तारीफ करेंगे, और कई बार माता पिता भी बड़े ही खुश होते हैं। परंतु सब माता पिता ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ माता पिता का विचार अलग है, और कुछ माता पिता बड़े ही अनुशासन वाले और आदर्शवादी होते हैं। इसलिए वे आरंभ से ही अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ऐसी ऐसी बातों से वे दूर रहे जिससे कि बुराई उत्पन्न होती है। मैं ऐसे बहुत सारे मसीही लोगों को जानता हूँ जिनके सामने बहुत से दुनियावी शानो शौकत, लोभ और लालच आए, परंतु उन्होंने कह दिया कि यह सब व्यर्थ है। एक बार प्रभु यीशु ने पतरस के सामने शैतान से कहा था, हे शैतान, तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाकर परमेश्वर के कामों को बिगाड़ना चाहता है। आपको एक मसीह होते हुए यीशु को अपने जीवन में उतारना है और उसके जैसा ही बनना है। और जैसा कि बाइबल कहती है कि सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीके के पत्री 5 अध्याय वचन 21 और 22। पतरस प्रेरित ने भी मसीहों से कहा था कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रियो, मसीहों के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि आप इस बात पर विचार करें कि सचमुच में नाचना क्या आत्मा का फल है या शरीर का काम है, जबकि एक मसीह का पहचान केवल आत्मिक फलों से होनी चाहिए, क्योंकि मसीह आत्मिक जनों के जीवन में आत्मिक फलों का बहुत ही बड़ा महत्व है। और दूसरी बात यह है कि आप परमेश्वर द्वारा चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर के संतान होने के कारण आप क्यों कर परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के अनुसार चलें। हमारा ये सजेश है कि जिन जिन कामों से परमेश्वर की निंदा होती है या परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया जाता है, उन कामों से, उन बातों से आप बिल्कुल बच कर रहे, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मसीही आत्मिक जन हैं, हमारे भीतर मसीह की आत्मा काम करता है, और ये उचित नहीं है कि मसीह की आत्मा संसारिक कामों में और सारी कामों में लिप्त हो जाए। इसलिए हम मसीह के आत्मा के चलाए चलें और आत्मा के अनुसार चलेंगे, तभी हम आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।